हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि थर्स्टी यानी कि ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि फरीदाबाद में स्थित है, यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम मॉनसून सेशन 2024-25 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 मार्च से स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है, वहाँ पर आपको थर्स्टी सर्च करना है। जब आप थर्स्टी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले जो लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप थर्स्टी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर एक लिंक मूव करता हुआ दिख रहा है लेटेस्ट अनाउंसमेंट में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एडमिशन टू दी पीएचडी प्रोग्राम ऑफ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है एडमिशन टू दी पीएचडी प्रोग्राम फॉर दी 2024-25 मॉनसून सेशन। जब आप यहाँ पर डाउनलोड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पीडीएफ दिखाई दे रहा है। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये वो पीडीएफ है जिसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 मार्च से स्टार्ट कर दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपका दिया हुआ है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर दी ब्रिक थर्स्टी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है BRIC। ब्रिक मतलब क्या हुआ? तो ब्रिक एक डीबीटी का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब हुआ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि जो ब्रिक है इसके अंदर आपका CDFD IB SDILS जो भुवनेश्वर में स्थित है, इन स्टेम NABI NIAB NCCS NII नाइपर RGCB थर्स्टी, ये सारे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिस्ट मेंशन है ये सब ब्रिक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो हम अपने इसकी बात करते हैं तो आप ब्रिक मतलब समझ गए, थर्स्टी जो है वो ब्रिक का ही पार्ट है। और जो यहाँ पर जो पीएचडी प्रोग्राम है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो जेएनयू के थ्रू होगा। तो ये हो गया आपका ब्रिक थर्स्टी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम। अब कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं? तो कैंडिडेट फ्रॉम मेडिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हैं कि वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्स्टी इज टू कमिटेड कंडक्टिव इनोवेशन ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड डेवलपिंग रिसर्च कोलेबरेटर अक्रॉस डिसिप्लिन एंड प्रोफेशंस टू ट्रांसलेट कॉन्सेप्ट इनटू द प्रोडक्ट टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। तो ये यहाँ पर इनका जो एम है वो है। थर्स्टी हैज एस्टेब्लिश्ड वेरियस सेंटर्स नेमली, जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया गया, ये सारे सेंटर्स इन्होंने डेवलप किए हुए हैं। और दीज सेंटर्स आर स्ट्रेंथेंड बाय मैनी कोर फैसिलिटी नेम। यहाँ पे इनके पास कई सारी कोर फैसिलिटीज हैं, वो नाम यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया गया है। जैसे वैक्सीन डिजाइन एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी भी इनके पास है, एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटीज है इनके पास, इम्यूनोलॉजी की कोर लेबोरेटरी है, डाटा मैनेजमेंट सेंटर है और बायोसेफ्टी लेवल 3 है। ये सब इनकी स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा बात करते हैं हम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। द कैंडिडेट मस्ट पजेस ए वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप, यानी कि आपके पास में कोई JRF होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी जो है वो 5 ईयर की होनी चाहिए, जिस जो आप पीएचडी वहां पर परस्यू कर सकें। तो वो आपका जो JRF है वो CSIR हो सकता है, ICMR हो जा सकता है, UGC हो सकता है, या फिर वो JRF DBT का हो सकता है। अगर इसमें से कोई भी अगर आपके पास JRF है तो वो यहाँ आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई सीनियर रिसर्च फेलोशिप है जो 3 साल के लिए वैलिड है, विच शुड बी एक्सटेंडेबल फॉर 2 more ईयर फॉर परस्यूइंग पीएचडी, जो 2 साल अगर और एक्सटेंड के लिए होगा तो आप उसको कर पाए। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक क्राइटेरिया और दिया हुआ है कि अगर आपके पास SRF फेलोशिप है और वो 2 साल के लिए और एक्सटेंडेबल होना चाहिए, यानी कि टोटल 5 ईयर तक होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नोट में एक पॉइंट दिया गया है, द वैलिडिटी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फेलोशिप शैल बी ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4 months फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जैसे लास्ट डेट मान लीजिए आपकी 1 अप्रैल है, तो आपकी 1 अप्रैल को ही फेलोशिप जो है एक्टिवेट करने की लास्ट डेट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसिप्ट की, उसके बाद मैक्सिमम 4 months तो होना ही चाहिए। और उसके अगर आगे कहीं 1 साल या 2 साल की है तब तो और अच्छी बात है। मिनिमम 4 months तो होना चाहिए, यानी कि आपका 1 अप्रैल को खत्म हो रहा है तो आपका 1 अप्रैल नहीं, उसमें 4 month और जोड़ लीजिए। उसके बाद में आपका जो फेलोशिप का जो लास्ट डेट होती है उससे पहले पहले आपको एक्टिवेट कराना होता है, वो आपके पास मिनिमम 4 month की वैलिडिटी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन दी थर्स्टी वेबसाइट।
सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जो है वो थस्टी की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आप सिलेक्ट हुए हैं या शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, जैसा आप इंटरव्यू में परफॉर्मेंस देंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। द इंटरव्यू टेक प्लेस एट थर्स्टी एनसीआर बीएससी 3rd माइलस्टोन फरीदाबाद गुड़गांव। यहाँ पे एक्सप्रेस में जो यहाँ पे इन्होंने लोकेशन मेंशन कर दिया गया है, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो थर्स्टी ही इंस्टीट्यूट में होगा, आपको वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो टोटल 21 सीट्स हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 7 सीट हैं, ओबीसी की 6 सीट हैं, एससी की 3 हैं और एसटी की 2 हैं और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनकी 3 सीटें। यहाँ पर इन्होंने सीट का जो है वो पार्टीशनिंग दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। Those who have obtained the fellowship under unreserved EWS category will be entitled to fill up unreserved EWS seat, and those who have obtained fellowship under OBC SC ST category will be entitled to fill up OBC SC respectively। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अपना जेआरएफ जो है वो ओबीसी की कैटेगरी में एससी कैटेगरी में निकाला हुआ है, तो अब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर एससी कैटेगरी छोड़ करके अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाए या अनरिजर्व वाला जो है वो ओबीसी में आ जाए। इन्होंने आप जिस कैटेगरी से आप जेआरएफ क्लियर करके आए होंगे उसी कैटेगरी में आपको यहाँ पर सीट दिया जाएगा। अब जैसे मान लो ओबीसी के कैंडिडेट ने अगर जेआरएफ निकाला हुआ है तो उसको यहाँ पर ओबीसी की जो 6 सीट्स हैं इन्हीं में उसको फाइट करना होगा, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप अपने ही सीट में रहें। The number of vacancies that are actually filled up may be less than the notified number of seats if sufficient suitable candidate are not found। अगर उन्हें suitable candidate नहीं मिलता है तो वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 21 सीट जो है वो उनको फिल ही कर दें, वो खाली छोड़ना मंजूर है, लेकिन अगर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो वो सीट्स को फिल नहीं करेंगे। जनरल टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट अपियरिंग इन द फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द नेशनल लेवल फेलोशिप में आल्सो अप्लाई बट मस्ट प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। जब आप पीएचडी प्रोग्राम में जब इंटरव्यू जब आपका होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है आपके वहां पर आपको सबमिट करना होगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए वो यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। जो द पीएचडी प्रोग्राम एट थर्स्टी इज गवर्न बाय जेएनयू रूल्स। जो आपका ये पीएचडी प्रोग्राम है ये जेएनयू के द्वारा हो रहा है। तो एक अच्छी चीज है यहाँ पर कि जेएनयू में क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में ही फीस पे करना होता है, उसके बाद आपको कोई फीस 5 ईयर तक पे नहीं करनी होती। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका जो खर्चा है वो कम आने वाला है और आपको फेलोशिप जो है वो बराबर मिलेगी जो ACSIR स्टूडेंट है उनके। फर्दर डिटेल के लिए आप यहाँ पर इन्होंने जेएनयू की वेबसाइट दे रखी है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। सेलेक्टेड स्टूडेंट हु हैव टू अंडरगो पीएचडी कोर्स वर्क फॉर 2 सेमेस्टर। जो यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के बाद में पीएचडी के लिए, उनका कोर्स वर्क होगा, उसमें 2 सेमेस्टर होंगे। जब आप ये कोर्स वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आप उनका इंटरव्यू निकाल लिया, आपका जेआरएफ खुद का है, तो आपका कोर्स वर्क जो है वो कंप्लीट हो ही जाएगा। ये अंदर की बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप कोर्स वर्क को अच्छे से करिए। चलिए अगले पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। फॉर द अवार्ड ऑफ द डॉक्टोरल डिग्री द कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट एज पर जेएनयू रूल। जब आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड होगी तो उस टाइम तक जो आपको जेएनयू की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको कंप्लीट कर लेना है, अदरवाइज आपको डिग्री मिलने में प्रॉब्लम होगी। एडमिशन फीस, एनुअल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और एनी अदर फीस लेवल्ड बाय जेएनयू शैल बी पेबल बाय द स्टूडेंट। जो ये सारी फीस हैं जो भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, जब आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम पर आपको पे करना होगा। सेलेक्टेड स्टूडेंट विल हैव टू ऑप्शन ऑफ शेयर्ड हॉस्टल एकोमोडेशन इन लिeu ऑफ देयर एचआरए। तो जब आप वहां पर ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वहां उनका हॉस्टल फैसिलिटीज ले सकते हैं, और अगर आप बाहर रहना चाहें तो आप बाहर भी रह सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास में नहीं है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट हैंडी बिफोर फिलिंग अप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले जो यहाँ नीचे लिस्ट मेंशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, तो ऑल द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ए शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। जो यहाँ पर ए मतलब यानी कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर है ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट है ये आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें आपका सीवी होना चाहिए जिसमें आपने डिटेल अपना क्वालिफिकेशन या डिस्टिंक्शंस जो मेंशन किया होगा, मैट्रिकुलेशन यानी 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ग्रेजुएशन का जो आपका सर्टिफिकेट है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो आपका फेलोशिप का अवार्ड लेटर है वो, या अगर अवार्ड लेटर नहीं आया है तो जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपको वहां पर अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अप्लाई
मतलब आपको अपलोड करना होगा। जब ये आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म को फिल करने के लिए जाएं। तो प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। तो द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो यहाँ पर इन्होंने ये वेबसाइट मेंशन किया हुआ है, इसको मैं लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा आप कोई और मोड में जा रहे हैं या किसी और मोड से आप एप्लीकेशन सेंड करना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द फॉलोइंग विल बी द स्टेप वाइज प्रोसीजर। सबसे ये स्टेप दिए गए हैं, ये आपको फॉलो करना होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने डिटेल्स भरने होंगे, उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट ऊपर मेंशन किया था वो अपलोड करना होगा, और उसके बाद में आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने का जो मोड है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं। वंस पेमेंट इज मेड नो करेक्शन मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल। एक बार आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद कोई भी आपका फॉर्म में करेक्शन या मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आप बड़ी सावधानी से फॉर्म को फिल करें और कोई भी गलती ना करें। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कीप ए कॉपी ऑफ द प्रोविजनल रिसिप्ट ऑफ फ्यूचर रेफरेंसेस। तो जो आप जब फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको उसकी रिसिप्ट जो है वो अपने पास रखनी है, ताकि फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ती तो आप वहां पर सबमिट करके उनको दिखा पाए कि हाँ देखिए हमने ये फॉर्म फिल किया हुआ था। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आपने एक बार फी पे कर दिया है तो वो किसी भी कंडीशन में आपकी फीस जो है वो रिफंड नहीं की जाएगी। डिटेल्स ऑफ फीस टू बी पेड आर सोन बिलो। आपको कितना फीस पे करना है वो यहाँ पर इन्होंने नीचे मेंशन कर दिया गया है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनको 236 रुपीज पे करना है, और SC ST वुमेन और PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 118 रुपए पे करना है। उसके बाद आपको जो फोर्थ स्टेप है वो आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना। यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं तो इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर लास्ट में जो एक पॉइंट है मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर इन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है एकेडमिक अफेयर का, इस पर आप मेल करके आप अपनी क्वेरीज को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं अलॉन्ग विद स्क्रीनशॉट ऑफ द एरर डिस्प्ले। जो आपका फॉर्म को फिल करते हैं जो एरर का जो डिस्प्ले हो रहा होगा वहां पर उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनकी ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, वो आपका इसका जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की जो है वो 13 अप्रैल रखी गई है, यानी कि 13 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप वहां पर डिस्कस करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। जल्द ही मिलेंगे हम किसी अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।